बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि तसलसल है क्वेश्चन नंबर 18 का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में जो पॉइंट्स हमने जिस तरह के पॉइंट्स डिस्कस किए थे वैसे ही क्वेश्चन 19 के पॉइंट्स हैं। आप यूँ कह लें कि 18 और 19 एक ही क्वेश्चन बनता है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन उसने जो है वो दो पार्ट्स में दे दिया। बीकॉम पार्ट 1 की बुक में अगर हम देखें तो क्वेश्चन 11 बताया हुआ है सेम इसी तरह से, और इसमें जो है वो 18वें और 19वें क्वेश्चन को जो है वो कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया गया बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में। तो बहरहाल जिस तरह से हम क्वेश्चन 18 कर रहे थे सेम उसी अप्रोच पे हमने क्वेश्चन 19 करना है। दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, आपको लगेंगे सॉल्व करने में, क्योंकि इनडायरेक्ट वर्डिंग जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। दूसरे नंबर पर जो है वो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये हर पॉइंट का जो है ना वो एक सेपरेट स्टोरी है, समझ लें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में अगर 4 पॉइंट्स हैं तो इन 4 पॉइंट्स को हम 4 छोटे छोटे क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 का ताल्लुक पॉइंट 2 के साथ या 3 के साथ या 4 के साथ नहीं होगा। इसी तरह से पॉइंट 2, 3 और 4 भी अपने अंदर एक अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लें कि 4 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो है वो आपको मैंने रूल बता दिया था क्वेश्चन 18 में कि जिस पार्टी का नाम पहले लिखा होगा उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ होगा। तो इन चारों पॉइंट्स में जो है वो जहाँ से बात स्टार्ट हो रही होगी, सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, जिस पार्टी का नाम पहले दिया होगा ना उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी जो है वो उसने सिर्फ आसिफ की बुक में कहा था, जिस तरह ऊपर 18 वाले क्वेश्चन में आसिफ की बुक में एंट्रीज पास करने को कहा गया था। तो यहाँ पर भी जो है वो हम हेडिंग देंगे आसिफ की। तो आसिफ के नाम की, तो आसिफ की बुक में आपने एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज जो है मैं एंट्रीज पास करने लगा हूँ, जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। आपने अपने एंड पर जर्नल का फॉर्मेट खुद बनाकर सॉल्व करना है क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर जगह की कमी की वजह से जो है वो सिर्फ मैं एंट्रीज पास करूँगा। तो देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ फरीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ। ये जो पॉइंट आया यहाँ तक अगर आप अंडरस्टैंड करें तो क्या पता लगा होगा कि फ़रीद ने एक्सेप्टेंस की है आसिफ के लिए। मीन्स टू से कि फ़रीद ने बिल एक्सेप्ट किया है आसिफ का। इट मीन्स कि आसिफ ने बिल ड्रॉ किया होगा और फ़रीद ने उस बिल को एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। अब बजाय ये कि वो ये कहता आसिफ ड्रॉज बिल ऑन फ़रीद, तो ये डायरेक्ट वर्डिंग थी। इनडायरेक्ट वर्डिंग क्या आ रही है, रिवर्स वर्डिंग क्या आ रही है कि फ़रीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ, फ़रीद ने एक्सेप्टेंस की है आसिफ के लिए। यानी कि फ़रीद ने बिल एक्सेप्ट किया है आसिफ का। 3000 रुपये का बिल था, रीन्यू फॉर 2 मंथ्स एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। ये वाला पॉइंट जी क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है। यहाँ पर भी जो है रीन्यू का वर्ड आया। रीन्यू का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि पिछले बिल को आपने कैंसिल करना है और नया बिल जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 3000 का बिल है, अमाउंट ऑफ बिल इज़ 3000। पिछले बिल को कैंसिल करने का मतलब क्या, फोकस हमने आसिफ की बुक में करना है कि आसिफ क्या एंट्रीज पास कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि अगर आसिफ ने ड्रॉ किए हुए बिल को कैंसिल करना हो या डिसऑनर की एंट्री पास करनी हो, एक ही बात होती है। तो क्या एंट्री होगी, जब ये बिल ड्रॉ करता है तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। यहाँ पर ये बिल को कैंसिल करने लगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को एक क्रेडिट करेगा। अमाउंट ऑफ बिल इज़ 3000। तो 3000 रुपये से बिल को क्रेडिट करके आपने फ़रीद को इसकी बुक में दोबारा से रिसीवेबल बना लेना है, ठीक है। ये एंट्री जो है वो हमने किस चीज़ की है, बेसिकली ये अकाउंट रिसीवेबल बना लिया हमने। ये एंट्री जो है वो बिल को डिसऑनर करने की या कैंसिल करने की है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो वर्ड कौन सा यूज़ होने लगा, रीन्यू का। रीन्यू में हम क्या करते हैं, पहले पिछले बिल को कैंसिल करते हैं और फिर जो है वो नया बिल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो पिछले बिल को कैंसिल किया गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, रीन्यू, ये बिल नया ड्रॉ होगा, नए सिरे से ड्रॉ होगा, 2 महीने के लिए होगा, 12% इसमें इंटरेस्ट यानी हराम शामिल करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इधर वर्किंग में आ जाएं। वर्किंग में आप वर्किंग नंबर 1 3000 का बिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, इधर 12%। तो 12% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने महीने का बिल आ रहा है जी, ये न्यू बिल जो है वो 2 मंथ्स का ड्रॉ करना है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो दैट विल बिकम 60 रुपीज़, 60 रुपये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 60 रुपये जो है ये इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। इस इंटरेस्ट की अमाउंट को जब रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो इनकम होगी, क्योंकि इसको मिलने हैं उस पार्टी से पैसे। ये एक चीज़ हम काफ़ी डिटेल से ना पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, और ये पैसे भी इसने किससे रिसीव करने हैं, फ़रीद से। तो फ़रीद को ये 60 रुपीज़ से इंटरेस्ट की वजह से रिसीवेबल बनाएगा। और यहाँ पर जब इसकी नरेशन लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड।
उसके बाद देखें ज़रा, इस क्वेश्चन में हमने अब नया बिल ड्रॉ करना है। तो नए बिल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 60 रुपीज़ हैं ये वाली अमाउंट और 3000 जो है वो पिछली वाली अमाउंट, टोटल अमाउंट जो फ्री से लेनी बनती है वो 3000 में 60 ऐड कर दें तो 3060 रुपये लेने बनते हैं। इट मीन्स कि न्यू बिल विल बी ड्रॉन विद द अमाउंट ऑफ 3060 ऑन फरीद विच फरीद विल एक्सेप्ट। ठीक है, तो नया बिल जो है वो 3060 रुपये का ड्रॉ होगा, फरीद उस बिल को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर आप इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, न्यू बिल ड्रॉन। तो ये था जी हमारा पॉइंट नंबर 1। इससे आगे कोई बात उसने नहीं की कि इस बिल का क्या बना है, तो जहाँ तक बात करे वहाँ तक ही एंट्रीज पास करनी है। आ जाए जी नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि एक नया क्वेश्चन होगा, यानी कि बिल्कुल नई सिचुएशन है, उसका पिछली वाली सिचुएशन से कोई ताल्लुक लिंक नहीं बनता। इसमें देखें लिखा हुआ आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीब। तो पहले इस सेंटेंस को समझ लिया करें, इस यहाँ तक की वर्डिंग को आप समझ लिया करें। आसिफ ने एक्सेप्टेंस किया है हसीब के लिए, इसका मतलब क्या, रूल क्या बताया था, जिस पार्टी का नाम पहले लिखा होगा वो ड्रॉई होगा, उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया होगा। तो आसिफ यहाँ पर ड्रॉई है, पिछले केस में आसिफ ड्रॉयर था, यहाँ पर आसिफ ने बिल को एक्सेप्ट किया है, हसीब का बिल उसने एक्सेप्ट किया है, 5000 रुपये का बिल है, वाज गॉट रिटायर्ड, ये बिल ख़त्म हो रहा है 1 मंथ बिफोर इट्स मेचोरिटी, 1 महीना पहले ही ड्यू डेट आने से, और अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम, 12% छूट के साथ। तो बेसिकली आसिफ ने क्या किया होगा, बिल यहाँ पर हसीब का एक्सेप्ट किया होगा और 1 महीना पहले ही जाकर, यानी जो भी बिल का टाइम पीरियड था वो नहीं बताया हुआ, 1 महीना पहले ही जाकर आसिफ जो है ना वो हसीब को इस बिल के पैसे देने लगा। तो हमने यहाँ पर एंट्री पास किस चीज़ की करनी है, क्या यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी या यहाँ पर सिर्फ बिल को रिबेट यानी पे करने की एंट्री होगी। तो आप ये देख लें कि आसिफ ने एक्सेप्टेंस की थी हसीब के लिए 5000 रुपये की, वो एक्सेप्टेंस ख़त्म होने जा रही है क्योंकि टाइम से पहले 1 महीना पहले ही वो पेमेंट करने लगा है 12% छूट के साथ। तो हमारा यहाँ पर काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री जो है वो क्या पास होगी जनाब, रिबेट की एंट्री आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखनी है जाके। तो यहाँ पर जब ये पेमेंट करेगा यानी आसिफ ड्रॉई है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, रिबेट निकाल लो। रिबेट वैसे निकलता है जैसे इंटरेस्ट या डिस्काउंट निकलता है। तो 12% जो है वो रेट है, 5000 का बिल था तो 5000 इंटू 12% और रिबेट का मतलब छूट। ठीक है, तो अगर टाइम एक होता है बिल ऑनर होना, ऑनर में क्या करते हैं टाइम पर बिल की पेमेंट कर देते हैं, डिसऑनर वाली सिचुएशन में टाइम पर बिल की पेमेंट नहीं कर रहा होता ड्रॉई, और रिबेट वाली जो कंडीशन है इसमें क्या होता है टाइम से पहले पेमेंट हो जाती है बिल की। तो आसिफ यहाँ पर 1 महीना पहले ही पेमेंट करने लगा। तो जब अगर आप टाइम से पहले किसी पार्टी को पैसे दे दो तो दूसरी पार्टी जो है ना, अदर पार्टी जो है वो आपको क्या करेगी, कुछ पैसे आपको रिलैक्स करेगी। जो पैसे आपको वो छोड़ेगी ना, बिल ऑफ एक्सचेंज की रूल में हम लोगों ने उन पैसों को रिबेट का नाम देना है। जैसे कि डिस्काउंट वाली सिचुएशन होती थी, डिस्काउंट अलॉटेड और डिस्काउंट रिसीव आप लोगों ने पढ़ा है जर्नल के चैप्टर में। वहाँ पर क्या करते थे कि अगर टाइम से पहले पेमेंट कर देती है एक पार्टी तो आप उस पार्टी को जो है ना कुछ पैसे रिलैक्स कर देते थे। आपने पैसे अगर छोड़े तो आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव होता था, और जिस पार्टी को छोड़े गए उसके लिए वो डिस्काउंट आपने पैसे अगर छोड़े हैं तो वो आपके लिए अलाउड होता था। जिस पार्टी को आपने पैसे छोड़े हैं उसके लिए वो डिस्काउंट रिसीव होता था। आपके लिए वो पैसे एक्सपेंस थे, दूसरी पार्टी के लिए वो इनकम होते थे। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को हम रिप्लेस कर देंगे रिबेट अलाउड के साथ, और डिस्काउंट रिसीव को हम रिप्लेस कर देंगे रिबेट रिसीव के साथ। तो यहाँ पर होगा क्या, हम पहले रिबेट निकाल लेते हैं, यानी देख लेते हैं कि अगर टाइम से पहले बिल की अगर पेमेंट कर दी जाए तो उसको छूट कितनी मिलती है। तो ये रिबेट हम लोग कैलकुलेट इसी तरह से करेंगे जैसे डिस्काउंट और इंटरेस्ट करते रहे इस चैप्टर में। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 50 रुपीज़ जो है ना वो रिबेट के आ रहे हैं जी। इसका मतलब है 5000 रुपये का जो बिल है इसमें से 50 रुपये छोड़कर 4950 रुपये आसिफ को पे करने पड़ेंगे। तो जब यहाँ पर आप आसिफ की बुक की बात करेंगे तो 4950 रुपये से क्रेडिट करेंगे, 50 रुपये आसिफ को जो है वो टाइम से पहले बिल की पेमेंट करने की वजह से रिलैक्सेशन मिल रही होगी इन पैसों पर, इनको आपने रिबेट रिसीव के नाम से लिखना है। और जब ये बिल पे कर देगा तो लाजमी बात है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट करते हैं, लायबिलिटी कम हो जाएगी, पैसे दे देगा। 5000 का बिल एक्सेप्ट किया था, 4950 पे करने पड़े, 50 रुपये इसको जो छूट रहे होंगे, जो इसको बच रहे होंगे, इसके लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसकी नरेशन आप क्या पास करेंगे, कैश पेड एंड
रिबेट और रिसीव। अगर लिखा होता कि 2 मंथ्स पहले जो है बिल की पेमेंट होने लगी है तो हम 1/12 की जगह 2/12 कर देते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट 2। इतना ही पॉइंट होना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा बिल एक्सेप्ट बिल को ड्रॉ करो फिर एक्सेप्ट करो उसके बाद देखो कि ये कब पेमेंट कर रहा है। उसने डायरेक्ट ये बात की है कि जो बिल एक्सेप्ट हुआ था ना उस बिल की पेमेंट होने लगी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। इस पॉइंट की वर्डिंग पढ़ें जरा, इसमें क्या लिखा हुआ? आसिफ एक्सेप्टेंस टू अंसार फॉर ₹1000 या आंसर फॉर ₹1000 वाज डिस्चार्ज बाय जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर अ सिमिलर अमाउंट। ये पॉइंट आपको ज़रा समझना है, ठीक है। इसकी एंट्री मैं पहले पास करने लगा हूँ और उसके बाद जो है ना वो आपको ये सारा पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि एंट्री का जो है ना वो हो सकता है एंट्री देखकर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये एंट्री पास क्या हुई है। ये एंट्री मैंने पास किया और ये मैंने इसकी नरेशन भी लिख दिया, बिल सेटल्ड, ठीक है, या बिल एडजस्टेड लिख सकते हैं आप। और ये देखें यहाँ पर मैं साथ ही चौथा पॉइंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट की एंट्री बननी है, ठीक है, एक ही एंट्री सिर्फ पास होनी है। 1000 का बिल है, एंट्री मैंने पास कर दी। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस पॉइंट को समझने के हवाले से कि ये एंट्री पास क्यों हमने किया और यही एंट्री क्यों पास किया। ये इसको ना ज़रा आपने तवज्जो से समझना है। लिखा हुआ आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर। आसिफ ने, यानी जिसकी बुक में हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, ठीक है, आसिफ ने एक्सेप्टेंस की थी आंसर के लिए। इसका मतलब है कि आसिफ ने बिल को एक्सेप्ट किया था और आंसर ने बिल ड्रॉ किया था, ठीक है। इट मीन्स कि आसिफ इस क्वेश्चन में ड्रॉई है और बिल कितने का था? 1000 रुपये का। तो इसका मतलब है कि आसिफ ने 1000 रुपया देना था आंसर का, इसलिए उसने बिल एक्सेप्ट किया था। अब वो कह रहा है वाज डिस्चार्ज बाय जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ। अब यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करो, जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ का मतलब क्या कि जावेद ने, एक और बिल की बात हो रही है कि जावेद ने बिल एक्सेप्ट किया था आसिफ का, यानी कि यहाँ पर ये वाला सेकंड पार्ट है इस सेंटेंस के वाले से अगर देखें तो जावेद ने एक्सेप्टेंस की थी टू आसिफ, आसिफ के लिए। इसका मतलब ये होगा कि आसिफ ने एक बिल ड्रॉ किया हुआ था जावेद पर और जावेद ने वो बिल एक्सेप्ट किया था। तो ये वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो जावेद जो है वो ड्रॉई है और आसिफ जो है वो ड्रॉयर है, ठीक है, फॉर अ सिमिलर अमाउंट। और अमाउंट भी जो थी वो सिमिलर थी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो है ना वो 2 बिल आ रहे हैं, आसिफ 2 जगह पर आ रहा है। एक तरफ जो है वो आसिफ ने 1000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया हुआ है और दूसरे एंड पर आसिफ ने 1000 रुपये का बिल ड्रॉ किया हुआ है। अब आसिफ करेगा क्या? आसिफ ने जो आंसर के पैसे देने थे ना, यानी जो 1000 रुपये का बिल उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उन पैसों के लिए वो जो बिल इसने ड्रॉ किया हुआ था जावेद वाला, वो बिल उठाकर वो आंसर को दे देगा कि भाई मैंने जो आपका बिल एक्सेप्ट किया हुआ था ना, मैं आपको उस बिल की पेमेंट करने लगा हूँ, क्योंकि सिमिलर अमाउंट का बिल था, यानी 1000 का ही था। तो आंसर जो है वो इस बात को मान लेगा। तो सीधी सी बात है कि आसिफ जब बिल जो इसने ड्रॉ किया हुआ था वो जब पे करेगा तो बिल इसके पास से चला जाएगा। ये कौन से वाला बिल जो है वो दे रहा है? जो आसिफ ने ड्रॉ किया था जावेद पर। तो ये वाला जो सेकंड सेंटेंस हमने पढ़ा था, आसिफ इसमें ड्रॉयर था, तो जब बिल ड्रॉ करते हैं तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब है आसिफ ने ये बिल जब ड्रॉ किया था तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था। अब आसिफ ये वाला बिल अपना किसको देने लगा? आसिफ ने जो अपना ड्रॉ हुआ बिल है वो ये देने लगा आंसर को, ठीक है। क्यों आंसर को देने लगा? क्योंकि आंसर का बिल इसने एक एक्सेप्ट किया हुआ, यानी कि इसने आंसर को 1000 रुपया जो देना था ना बिल का, वो 1000 रुपया उतार किस तरह से रहा? उस बिल के थ्रू, वो बिल देकर जो इसने ड्रॉ किया हुआ। तो जो ड्रॉ किया हुआ बिल है जब ये दे देगा तो ये वाला बिल इसके पास से चला जाएगा। अब इसने 1000 रुपये का बिल आंसर को दे दिया, ये वो वाला बिल है जो इसने जावेद पे ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब है कि आंसर के जो इसने 1000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया हुआ था वो भी अदा हो गया। तो इट मीन्स कि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, यानी कि आंसर के जो 1000 रुपये इसने देने थे ना बिल के थ्रू, वो
वो सेटल करने लगा है वो वाला बिल देखकर जो इसने जावेद के ऊपर ड्रॉ किया था। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जो कि लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है जी आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक फॉर 5000। अच्छा, ऊपर वाज डिस्चार्ज बाय का जो वर्ड आ रहा है ना, ये सेटलमेंट की सेंस में आ रहा है कि ये वाली एक बिल जो है वो दूसरे बिल के साथ एडजस्ट होने लगा, सेटल होने लगा। ठीक है, एक बिल को हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे बिल की पेमेंट के लिए। लास्ट पॉइंट, आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक फॉर ₹5000 वाज डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹2000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months, इंटरेस्ट एट 12% पर एनम बीइंग पेड इन कैश। पार्ट्स में समझेंगे जी। इस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 4 का ताल्लुक पिछले पॉइंट्स के साथ नहीं है। पहले लिखा हुआ जी आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक, आसिफ ने एक्सेप्टेंस की है, यानी आसिफ ने बिल को एक्सेप्ट किया। किसका बिल को एक्सेप्ट किया? फारूक के। और वो बिल कितने का था? 5000 रुपये का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आसिफ इस केस में ड्रॉई है और फारूक जो है वो इस केस में ड्रॉयर है। हमारा कंसर्न सिर्फ आसिफ की बुक में इंटरेस्ट पास करना है। तो आसिफ ने जो है वो 5000 का जो बिल एक्सेप्ट किया था ना, वाज डिस्चार्ज, उस बिल को ख़त्म कर रहे हैं। डिस्चार्ज का जो वर्ड है वो ख़त्म करने की सेंस में आएगा। ठीक है, वाज डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹2000 इन कैश, यानी 5000 का बिल था और वो कितने रुपए दे रहा है? 2000। तो क्या जो है वो बिल ऑनर हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप याद रखें कि बिल की अमाउंट में से अगर 1 रुपया भी कम दिया जाए तो उस बिल को जो है ना वो हम डिसऑनर कर देते हैं। तो इसका मतलब है, अब रूल भी ये समझ लें कि जब भी बिल डिसऑनर होगा हमेशा जो है पहले डिसऑनर की एंट्री पास होगी। पार्टी अगर कुछ पैसे दे रही है, वो कहे कि यार 5000 का बिल है, आप इस तरह करें मेरे से 2000 रुपये ले लें, या आप 4000 ले लें, या 4999 रुपये ले लें। ठीक है, ये बिल के मैं पैसे पूरे नहीं दे सकता। तो अगर 1 रुपया भी बिल की अमाउंट में से कम है तो हमने क्या करना है, पहले बिल की डिसऑनर करने की एंट्री पास करनी है और फिर जो है उसे पैसे पकड़ना है कि आप बताओ भाई कितने रुपए दे सकते हो। जो पैसे तुम दे दोगे हम वो रख लेंगे, बाकी पैसों का जो है वो एक नया बिल हम तुम्हारे ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो बिल था 5000 का, 5000 में से जो है ना वो 2000 जो है वो उसने पे किया। तो हमने पहले करना है क्या, बिल चूंकि इसने 5000 का एक्सेप्ट किया हुआ था, लिहाजा पहले 5000 के बिल को डिसऑनर करेंगे, उसके बाद 2000 रुपये वाले बिल की जो है 2000 रुपया जो है उसे कैश पकड़ेंगे। तो आसिफ ने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ था। एक्सेप्ट किया हुआ बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो बिल पेएबल को डेबिट करते हैं और फारूक को जो है वो क्रेडिट करते हैं। यहां पर आप एंट्री क्या पास करेंगे, बिल डिसऑनर्ड। आगे क्या लिखा हुआ, बाय पेइंग ₹2000 इन कैश, 2000 रुपया वो कैश में पे कर रहा है। यानी कौन पे कर रहा है? आसिफ पे कर रहा है। तो आसिफ जब पे करेगा तो आसिफ का जो कैश है वो 2000 से डिक्रीज होगा और आसिफ जो है ये पेमेंट किसको की है उसने? फारूक को। तो फारूक वाली जो लाइबिलिटी है वो भी 2000 से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, कैश पेड टू फारूक। ठीक है जी, फारूक की बुक में बेसिकली एंट्रीज पास हुई हैं, तो कैश पेड टू फारूक आपने ये एंट्री पास कर दी। 5000 रुपये का बिल था, इसने पेमेंट कोई नहीं की, बिल को डिसऑनर किया हमने, और 5000 रुपये में से आसिफ ने फारूक को कहा होगा जी मैं आपको 2000 रुपये दे सकता हूँ। फारूक ने 2000 रुपये पकड़े, हम आसिफ की बुक में सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आसिफ जब पेमेंट करेगा तो इसका कैश कम होगा और जितने रुपये इसने फारूक के दे दिए उतने से इसकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं यहाँ पर ये वाला एरिया रेज करने लगा हूँ ताकि जो है वो आपको फर्दर समझा सकूँ, जगह हमारे पास कम है। तो देखें ज़रा, एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल, यानी कि आसिफ एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फॉर द बैलेंस, जो बैलेंस बकाया रह गया, बैलेंस रह कितना गया इसके लिए अगर आप देखो तो 5000 रुपये का बिल था, 5000 रुपये के बिल में से 2000 रुपया आसिफ ने दे दिया था फारूक को, बाकी 3000 रुपया जो है ना ये बैलेंस की अमाउंट है। तो 3000 रुपये में से अब जो 3000 रुपया रह गया इसके लिए क्या कह रहा है, एंड फॉर बैलेंस एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months, 2 महीने का एक नया बिल ड्रॉ होगा। इंटरेस्ट 12% जो है वो चार्ज करना है, क्योंकि जब ड्राइव बिल को डिसऑनर कर देता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो उसको चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 12% जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह करनी है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो बैलेंस के ऊपर ही जो है वो कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर ही मैं जो है वो कर देता हूँ, इधर मैं वर्किंग के लिए मैंने सेपरेट जगह रखी हुई थी। तो 3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड द ड्यूरेशन ऑफ बिल इज 2 months।
तो 12% मीन 12/100 और 2 मंथ्स का मतलब 2/12। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 60 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट यानी हराम के आ जाएंगे। और इसको जब देखेंगे तो 60 रुपये जो इंटरेस्ट के हैं ये बेसिकली पे करने हैं आसिफ ने, और लिखा हुआ कि नए बिल में शामिल नहीं करने क्योंकि आसिफ यहाँ पर पेमेंट करने लगा। तो आसिफ जब पेमेंट करेगा तो आसिफ के लिए जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि ड्रॉई जो ऐसा इंटरेस्ट की पेमेंट करता है तो उसके लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस की जो पेमेंट है बाय कैश हो रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अब ये पहला पॉइंट आया जिसमें इंटरेस्ट जो है वो नए बिल में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट को पे कर दिया जाए इस मौके पर ही कैश में तो नए बिल में उसको इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब है जो नया बिल ड्रॉ होना है वो 3000 का ही ड्रॉ होना है, जो कि ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आसिफ चूंकि यहाँ पर ड्रॉई है तो ये फ़ारूक का बिल एक्सेप्ट करेगा। जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो बिल पेबल को क्रेडिट करते हैं, तो 3000 से ही बिल एक्सेप्ट होगा फ़ारूक का। ठीक है जी, और यहाँ पर आप न्यू बिल एक्सेप्टेड की जो है वो नरेशन लिखेंगे। और ये बात आप याद रखें, यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट बीइंग पेड इन कैश या इंटरेस्ट पेड इन कैश या इंटरेस्ट पेड, सिंपल इतनी नरेशन भी हो सकती है। तो अगर इंटरेस्ट जो है वो कैश में पे ना होता तो फिर नया बिल जो है वो 3000 का नहीं होना था, बल्कि इसमें 60 रुपये जो है वो ऐड करके 3060 रुपये का जो है वो नया बिल ड्रॉ होना था। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट पे हो गया पहले से ही, इसलिए नया बिल जो होगा वो सिर्फ 3000 का ड्रॉ होगा। इस बिल का क्या बना है, ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, इसके बारे में उसने कहा कुछ नहीं कहा हुआ, यहाँ तक उसने क्वेश्चन एंड कर दिया। तो हमने भी एंट्रीज वहाँ तक ही पास करनी है जितनी उसने रिक्वायर की हुई है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।